हम सबको पता है कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत का विकास तभी संभव होता है जब सभी वार्डों का विकास होता है। तो वर्तमान समय में वार्ड सदस्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनका क्या अधिकार होना चाहिए, इस विषय पे आज महत्वपूर्ण बैठक किए गए। वैशाली जिले के धूपगट्टी पंचायत में वार्ड सदस्यों की बैठक हुई। तो आइए हम आगे आपको दिखा रहे हैं कि वार्ड सदस्यों ने अपनी चर्चाएं की, अपने अधिकार की बात की और उन्होंने क्या क्या कहा। आइए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपने यह बैठक क्यों बुलाई है? आज का बैठक मुख्य उद्देश्य है वार्ड सदस्य को अपने वार्ड में कार्य करने का स्वतंत्र अधिकार दिया जाए। वार्ड सदस्यों को वेतन एवं भत्ते बढ़ाई जाए। वार्ड सदस्यों को सम्मानजनक पेंशन लागू की जाए। 7 निश्चय कार्य में वार्ड सदस्य को कार्य करने में हो रही परेशानी को दूर किया जाए। तो क्या लगता है कि यह जो मांग आप कर रहे हैं, तो यह मांग सरकार के द्वारा मांग पूर्ति की जा रही है क्या? अभी तक तो पूर्ति किया नहीं जा रहा है, इसी कारण तो बैठक हम लोग बुलाए गए हैं। तो आगे का क्या आपने योजना बनाया है? आगे कैसे इस चीज़ों को आप सरकार के तक पहुंचा पाएंगे? हम लोग आज बैठक जो रखे हैं, सब लोग को सर्वसम्मति से इस पर जो है बैठक करके, और हम लोग मुख्य उद्देश्य है कि 5 साल से 4.5 साल से हम लोग देख रहे हैं जो अभी सरकार है, इस सरकार से हम लोग ऊब गए हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि नया युवक जो सरकार बने और हम लोग का जो भी दिक्कत है उस दिक्कत को पूरा कर सके। तो इस वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, तो वहाँ तक पहुँचाने में तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, फिर अचानक से यह बात आपके बीच क्यों आ रही है? हम लोग 5 साल से परेशान हैं। हम लोग का बैठक करते करते परेशान हो गए। आज तक जो है मैंने अनदेखी किया गया। आज तक वार्ड सदस्य जितने भी जो है सब लोग को सात निश्चय में परेशानी, जितना भी जो है से वेतन अभी तक जो 500 रुपया मिल रहा है, 500 से वार्ड सदस्य को काम चलेगा? तो क्या लगता है कि आप लोगों का मुख्य मुद्दा है कि पेंशन दिया जाए, सैलरी बढ़ाया जाए? हम लोग का पेंशन का मेन उद्देश्य है पेंशन। मेन उद्देश्य जो है हम लोग का पेंशन है कि जब विधायक MP जब 5 साल इलेक्शन लड़ के जब जाते हैं तो उनको जीवन भर पेंशन मिलता है। और हम लोग भी तो प्रतिनिधि हैं, छोटा प्रतिनिधि हो या बड़ा प्रतिनिधि हो, लेकिन हम लोग को भी तो पेंशन मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि ग्राम पंचायत की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो वार्ड होता है, और एक विकसित बिहार तभी बन सकता है जब एक छोटी इकाई का विकास होगा। तो क्या लगता है कि ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितने भी योजनाएं आती हैं, तो उसमें आपका 100% योगदान नहीं होता है क्या? अभी तक तो कुछों में नहीं हो रहा है। हम लोग को अनदेखी किया जा रहा है। ना मुखिया जी जो है हम लोग को मिना करते हैं, न हम लोग का विधायक सुनते हैं, न हम लोग का मंत्री सुनते हैं। माने हम लोग का कहीं से कोई इसमें माने कोई देखने वाला नहीं है। आज का जो बैठक का आयोजन आपने किया है, तो इस बैठक को करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग वार्ड सदस्य हैं। सबसे प्रथम तो आपको बता दें, मैं आपको न्यूज़ के चैनल से बता दें कि आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी समस्या के लिए आप उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं मुख्य उद्देश्य का कारण है कि हम लोग वार्ड सदस्य हैं और पंचायती राज तंत्र में, लोकतंत्र में आप जान रहे हैं कि 3 ही सभा है, वार्ड सभा, उस विधानसभा और लोकसभा। तो लोकसभा और विधानसभा वाले जो तरजीह के जो लोग हैं, उनको चुनाव के जीतने के पश्चात उनको पेंशन भत्ता निरंतर जारी रहता है, लेकिन वार्ड सदस्य को अपने वार्ड में न कार्य करने के लिए पूर्णतः अधिकार दिया गया है और न ही उसको किसी तरह का उचित मानदेय दिया जा रहा है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो एक वार्ड सदस्य को इतना बड़ा योगदान है किसी ग्राम पंचायत में, और प्रत्येक जो कार्य समिति होती है वार्ड सदस्य उसके मेंबर होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि या विद्यालय विकास की बात हो,
या फिर मैं पंचायत के विभिन्न योजनाओं की मैं बात करूं तो सब में वार्ड सदस्य ही उसके अध्यक्ष या किसी पद पे जरूर होते हैं। फिर भी आप एक तरफ बोल रहे हैं कि हमारे साथ अनदेखी किया जाता है, फिर भी सरकार के द्वारा तो ऐसा दिया गया है और भारतीय लोकतंत्र में ऐसा वर्णन है और लोकतंत्र के द्वारा आपको ऐसा मिला हुआ है संविधान के तहत। जी बिल्कुल, आपका कहना जायज़ है, लेकिन जो सरकार का जो जितने भी पदाधिकारी गण है वो इतने भ्रष्ट है कि किसी भी विद्यालय का हो तो कहीं विद्यालय में वार्ड सदस्य की कहीं कोई तरजीह नहीं दी जाती है, न कोई झंडा तोलन वगैरह हो गया, अध्यक्ष माने जाता है लेकिन वो पेपर पर जारी करते हैं, या जो भी केंद्र है सरकारी योजना का या पंचायत स्तर का जो कमेटी है वो भी लोग अपने स्तर से मुखिया जो पंचायत सचिव के द्वारा बनाता है और उसी पर कार्य करता है। इसमें वार्ड सदस्य को पूरी की तरह पूरी अनदेखी की जा रही है। तो आपका क्या मांग है? हमारा मेन मांग है हम लोग का कि सम्मानजनक अपने वार्ड में अधिक काम करने का अधिकार मिले। जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी मैं पहले उनको धन्यवाद दे दूं कि उन्होंने 7 निश्चय का योजना का संचालन किया, जिसमें 2 योजना गली नली और नल जल योजना का अधिकार दिया, लेकिन मुखिया के द्वारा इतने ग्रसित कर दिए बिचौलिया के कारण कि किसी भी मुखिया जो है कि आज तक बता दें कि 60% से 70% जो है कि वार्ड सदस्य जो जुझारू हैं उनको कुछ पैसा मिला, नहीं तो 30% अभी भी ऐसे वार्ड सदस्य बचे हुए हैं जिनको अभी तक खाते पर पैसा नहीं दिया गया। तो कम से कम वार्ड सदस्य को अपने वार्ड में काम करने के पूरी अधिकार मिले, तभी तो जाके हमारे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। जब वार्ड सदस्य काम ही नहीं कर पाएंगे, मुखिया को लगा दिया जाएगा, वहाँ पर 7 कमेटी बनाने के आदेश कर दिया जाएगा, तो कैसे काम होगा? बताइए, यह जो बैठक आपने बुलाया है, आपने सभी लोगों को एक तरफ देख रहे हैं कि चुनाव की तैयारी है, दूसरी तरफ आप लोग बैठक कर रहे हैं, तो इस बैठक को बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठक का बुलाने का मुख्य उद्देश्य है कि अभी विधानसभा चुनाव का समय है और हम लोग का भी करीब 4.5 साल गुजर चुका है और जो बिहार सरकार द्वारा जो अधिकार दी गई है वो पूर्ण रूप से हम लोग को नहीं मिला। इसमें मुखिया जी पूरे रोल करते हैं। हम लोग को 7 निश्चय का जो नीतीश कुमार ऑर्डर किए, वो 7 निश्चय का पूरा फ़ायदा हम लोग को नहीं मिल रहा है। इसमें पूर्ण इसका पावर यूज मुखिया जी ही करते। तो इस मांग को उठाने के लिए आप आगे का आप क्या योजना बना रहे हैं? कैसे आप अपने इस हक को पा सकते हैं? इस हक के पाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग आज बैठक कर रहे हैं, उसी तरह बैठक करेंगे। अगर ये सरकार रही तो चाहे कोई दूसरी सरकार अगर बदल के आती है तो उससे भी हमें मांग करेंगे हम। तो पंचायत में आप पिछले 4 वर्षों से बने हैं, आप देख पा रहे हैं कि पंचायत का चुनाव भी अब होने वाला है, तो अचानक यह मांग कैसे हो रही है? ये हम लोग की कोई पहली बैठक नहीं है। हम लोग इससे पहले भी कई बैठक कर चुके हैं। हम लोग वीडियो से लेकर डीएम तक के हम लोग मांग कर चुके हैं, लेकिन हम लोग को कागज़ को दबा दी जाती है, आगे उसे नहीं बढ़ने दिया जाता है।